भगवत गीता की कक्षा में हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी तीसरा अध्याय पढ़े, भगवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो ना कर्म करे उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो कर्म करना। क्योंकि हमको पता है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। तो अब कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस जगत में जो कर्म ना करे। अगर वो ना सोचे भी कर्म ना करने का, तो भी उसको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसको शरीर निर्वाह करना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हर लोगों का एक नियत कर्म होता है, अपना अपना कर्म करो। ठीक है, अपना अपना कर्म करने को बोला। तो जो भी जिस स्थिति में है, जो से आवास आश्रम में है, जो से वन में है, उसमें जाके क्या करो? कर्म कर्म करो। लेकिन अभी वो बताएंगे भगवान नेक्स्ट श्लोक में, भी जो श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि ठीक है कर्म तो कर रहे हो, लेकिन किस प्रकार का कर्म करो। कर्म से तो कर्म बंधन भी आएगा, उसका फल का भी भोग करना पड़ेगा। कौन से कर्म करना चाहिए जिससे हम, तो हमारा जो टॉपिक वही है, कर्म करने की कला। और कौन से ऐसे कर्म है करने से हम क्या कर सकते हैं? कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है। यज्ञात अज्ञात कर्मणो अन्यत्या लोकयं कर्म बंधनम या समाचारा। यज्ञात अर्थ कर्मण्यो अन्यत लोक अयम कर्म बंधनम तदत कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचारा। तो भगवान विष्णु बोल रहे, भगवान इसमें बोल रहे हैं, अनुवाद में प्रपात लिखते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यहाँ पे यज्ञ का बात आया है, तो भगवान यज्ञ शब्द का यहाँ पे बात आया, तो यज्ञ किसको बोलते हैं? भगवान विष्णु को मुख को यज्ञ बोलते हैं। तो हर कोई अपने निर्वाह के लिए क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपना निर्वाह करना, जैसे यज्ञ में बहुत सारी चीजें आते हैं। इसमें दान आता है, तप आता है, होम आता है, तीर्थ आता है, व्रत आता है, वेद अध्ययन आता है। ये सारी कार्य है जो परमार्थ क्रिया में काम आते हैं। उसके अलावा जो हम लोग क्रिया करते हैं और भी कैसे, जैसे हम लोग व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और शास्त्र वेद कर्मों का भी नाम भी यज्ञ है। अब लेकिन इसको बोलते हैं यज्ञ आर्थ कर्म, मतलब यज्ञ के लिए किया गया कर्म। यज्ञ के लिए अगर कोई यज्ञार्थ कर्म करता है, अगर किसी चीज को भगवान को क्या करता है? समर्पित करके कर्म करता है, तो क्या होता है? उसकी धीरे धीरे आसक्ति कम होती है। किसके? कर्म फल के प्रति और कर्म के प्रति भी क्या होती है? आसक्ति क्या हो सकती है? कम होती है। जिससे क्या होगा? वो बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है। तो लेकिन वास्तव में मनुष्य की स्थिति के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार उसका जो कर्म डिसाइड होता है, क्रिया के अनुसार होता है। क्रिया के अनुसार नहीं होता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं, कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, और किस, तो वह कार्य अगर उसका उद्देश्य क्या है? किसी का कल्याण का कार्य है, तो उद्देश्य अगर वो कार्य हुआ, तो क्या होगा? उसमें कर्म बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि वो हित किसके? दूसरे के हितों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई अपने हित के लिए कर रहा है, अगर कोई अपने हित के लिए, तो कर्म बंधन में फंसेगा ही। जैसे एक व्यापारी है, उसका बिजनेस में उसका उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तव में उसका उद्देश्य ही क्या है? धन। वास्तव में स्थिति धन में ही रहती है। तो दुकान बंद रहती है तो वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। अगर दुकान बंद भी हो फिर भी उसकी वृत्ति कहाँ पे है? धन में है। तो उसे उसको क्यों कर्म क्यों कर रहा है? धन की प्राप्ति के लिए। तो कर्म बंधन में जरूर पड़ेगा। लेकिन अज्ञात यज्ञ अर्थ कर्म क्या है? जिसका कर्म हम लोग परमात्मा की ओर लगाएं, जिसका कर्म को हम क्या परमात्मा की सेवा में लगाएं। तो कर्म भी क्या होता है ना, अलग हर लोगों का एक स्वधर्म कर्म, मतलब कल मैंने बताया, जैसे वर्णों के अनुसार एक कर्म डिवाइड किया गया। जैसे किसी के लिए स्वधर्म हुआ, तो उसी के लिए दूसरे के लिए क्या हुआ? परधर्म हो जाता है। जैसे कोई अगर जैसे जो कोई अगर जो ब्राह्मण है, जो सन्यासी है, उसका धर्म क्या है? क्या है धर्म? भिक्षा दान, भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करना। लेकिन वही गृहस्थों के लिए क्या हो जाएगा? अपना कर्म नहीं कर सकते, उसका क्या हो गया? परधर्म हो गया। अन्यत्र कर्म में कौन सा कौन आता है? अन्यत्र मतलब यहाँ बोला ना, यज्ञात कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, मतलब जितना अगर भगवान के अलावा जितना यज्ञ, मतलब यज्ञ अर्थ मतलब जितना भी अगर हम, अगर भगवान के हित के लिए, भगवान के परमात्मा हित के लिए और दूसरे के हित के लिए जो कर्म करते हैं वो ठीक है। और उसके अलावा जो हम लोग कर्म कर रहे हैं क्या है? कर्म बंधन में डालेगा। उसमें कौन सा आता है? जैसे आपने अपने सुख के लिए, अपने मान के लिए, अपने बढ़ाई के लिए कर रहे हैं, वो अन्यत्र कर्म में आता है। कि आप क्यों कर रहे हैं? अपने सुख के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं।
तो हम बोलेंगे अपने स्वार्थ के लिए क्यों नहीं करें हम? अगर हम अपने स्वार्थ के लिए क्यों ना करें? अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो क्या होगा? ये मैं इसका जैसे ही अगर हमारे शरीर हमारे 3 शरीर होते हैं, किसका कौन-सा शरीर होता है किसको पता है? तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 तरह के शरीर होते हैं हमारे इस संसार में। तो कर्म जैसे हम लोग करते हैं ना, अगर कर्म करते-करते कर्म को अगर हम दूसरों के हित के लिए करेंगे, तो हम विच्छेद होगा, क्या भोग करा होगा? जब दूसरों के हित के लिए करेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के हित से भलाई के लिए। तो क्या होगा? इस जगत से जो जगत से हमारा जो जो हमारा आसक्ति है, वो क्या हो जाएगा? छूटेगा, संसार से विच्छेद छूटेगा और भगवान से संबंध जुड़ेगा। वही क्या हो जाएगा? कर्म योग। यही कर्म योग होगा जो हमको बंधन से निकालेगा। बंधनम। तो क्या बोल रहे हैं? कर्तव्य के 3 भाग मतलब तीसरे अध्याय में 14वें से 16वें श्लोक में भगवान इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कौन से कर्म से हम क्या कर सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। तो हमने कल ही पढ़ा था कि हमें कर्म क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने 3 चीज़ बताया था मैंने। क्या चीज़ बताया था? कि हमें दूसरे के दुःख में दुखी होना है और सुख में क्या होना है? सुखी होना है। ये होते हैं अधिकारी, कर्म योग के अधिकारी। दूसरा क्या होता है? आसक्ति रहित कर्म करना है। आसक्ति रहित मतलब कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हम कर्म फल के प्रति आसक्त हो जाएँगे तो दोनों में भी हमारा क्या होता है? दोनों तरफ से हम क्या हो सकते हैं? कर्म बंधन में फँस जाएँगे। जैसे आप आपने पुण्य कर्म किया, तो उसका भी कर्म बंधन है। जैसे इस जगत में आपने पुण्य कर्म किया तो उसका भी आपको फल भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म किया तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों में कर्म बंधन हो रहा है ना? हो रहा है ना? अब हम लोग हम बोलते हैं कि जैसे जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पुण्य किया, दान किया है ज़िंदगी भर, ठीक है? आपने बहुत दान किया, पुण्य किया, तो उसके फल भी भोगना पड़ेगा आपको। तो भी तो बंधन है, ये भी तो बंधन है कि आपको भोगने के लिए इस संसार में अगर अच्छा पुण्य किया तो स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। फिर जब पुण्य लोक जब हम पुण्य हमारा जब खत्म हो जाएगा, तब क्या फिर से वापस आना पड़ेगा? तो भी तो अच्छा नहीं है। हमको इस जगत से निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस दोनों चीज़ से बचना है। बुरा कर्म फल से भी और अच्छा कर्म फल से भी। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? तद कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः मतलब हमें भगवान को क्या बोला कृष्ण भगवान को यज्ञो वे विष्णु मतलब यज्ञ के मुख्य के रूप में विष्णु कहते हैं। तो सारा जो कर्म फल है, कर्म है, किसको समर्पित करना है? भगवान विष्णु को। अगर भगवान को हम समर्पित कर दिए, तब वैसे ही तद कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः हम अपने आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएँगे। ऐसे अध्याय 7वाँ श्लोक में आप 18वां के अध्याय 7वें श्लोक में भगवान 3 तरह के त्याग के बारे में भगवान ने बताया है। 3 तरह के, एक तमस त्याग होता है, दूसरा रजस त्याग होता है, तीसरा सात्विक त्याग होता है। तो मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। तो जो अज्ञान तमसा फलम कोई लोग कर्म को क्या करता है? दुःख रूप में जो मतलब समझता है कि हमको दुःख हो रहा है कर्म करने से, तो क्या करता है? त्याग देता है। उसको बोलते हैं राजस त्याग। जो मतलब क्या कर रहा है? ऐसे ही छोड़ दे रहा है। जो अच्छा तमस का क्या होता है कि आलस मतलब आलस से, प्रमाद से क्या कर रहा है? अपना कर्म करना मतलब नियत कर्म भी नहीं कर रहा है। उसका जो धर्म है वो भी नहीं कर रहा है। वो तमस में आ गया। और दूसरा क्या होता है रजस में? वो क्या होता है कोई दुःख हो रहा है उसको, कि कर्म कर रहा है उसको दुःख हो रहा है तो उसको भी त्याग कर दिया। तो उस रजस त्याग में आ गया। 18वें के 9वें श्लोक में बोलते हैं रजस्तु फलम दुःखम। इसीलिए अगर फल कोई ऐसे छोड़ देता है कि अगर कोई फल से दुःख प्राप्त हो रहा है, करना ही छोड़ दिया। तो 3 तरह का क्या है? त्याग। तो अगर कोई इस तीनों तरह का त्याग से बचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? भगवान इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? इस कर्मों का त्याग मत करो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो स्वार्थ में या ममता में, फलासक्ति में या कामना में अगर वासना में या पक्षपात में अगर आदि रहित होके तुमने अगर अगर तुमने कोई कर रहे हो तो ये भी कर्म बंधन में तुमको क्या करेगा? तुमको फँसाएगा। तो क्या भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जो भी कर रहे हो उसको सावधानी पूर्वक से क्या करो? सब मेरे में लगाओ। मेरे में सब क्या करो? और दूसरों के हित में कल्याणकारी कार्य में लगाओ। तो बहुत से लोग जो होते हैं कर्मों का जो शिथिलता क्यों आता है? क्यों आता है? दो पहला कारण है कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है ना, वो क्या होता है? पहले फल की कामना करता है। होता है ना? हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो फल की कामना करते हैं ना? हम लोग हम लोग कितनों नहीं बोले लेकिन हम लोगों को कामना होती है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर कोई हम बिज़नेस भी कर रहे हैं तो धन प्राप्ति की कामना होती है। तो अगर कोई अध्ययन करे तो उनको नौकरी जॉब की प्राप्ति की कामना होती है। हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं,
लेकिन जब देखते हैं कि वो जो कर्म जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमको फल की कामना नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, ये विचार करते हैं हम कर्म क्यों करें। अब मान लीजिए हम ये कर्म बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमको फल प्राप्त नहीं होता, तो सोचते हैं कि कर्म मैं क्यों करूँ। तो कोई वर्ण आश्रम में है, गृहस्थ धर्म में है, इसी का पालन कर रहा है, लेकिन उसको वैसा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सोचता है कि मैं इसका इसका पालन क्यों करूँ। दूसरा क्या आता है मन में, जब हम कर्म आरंभ करते हैं, जब हम कर्म करना शुरू करते हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमको विपरीत कर्म फल मिल रहा है, मतलब हम जो चाह रहे हैं हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको उस कर्म का त्याग करने का सोचते हैं। योगी होता है, कर्म योगी में क्या डिफरेंस है, वो ना तो कोई कामना करता है और ना ही कोई नाशवान फल चाहता है, तो वह तो मत संसार हित के सामने रखकर कर्तव्य कर्म करता है। जो कर्म योगी होता है वो कर्म क्यों करता है, इसलिए करता है उसके अंदर कोई ना कामना होता है और उसका कोई फल का चिंतन ही नहीं करता है जिससे वो नाश हो जाए। वो क्या करता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो मेरी कामना के लिए कर्म कर ही नहीं रहा, कर्म क्यों कर रहा है कि मेरा नियत कर्म है, ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी है मेरा, किसी के लिए भगवान के लिए कर रहा है, तो ये कामना होती है उसके अंदर, और वो क्या करता है, संसार हित के लिए कर्म करता है। तो वो भी तो क्या होता है उसके अंदर शिथिलता, क्योंकि वो हमेशा क्या दूसरों के प्रति कर रहा है। तो यहाँ पे भगवान भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो अर्जुन, तो तुम अपने कर्म को ऐसे मत त्यागो। त्यागना मतलब ऐसे त्याग की भावना मत रखो, उसको क्या करो, इस नियत कर्म को तुम क्या करो, दूसरों के हित के लिए सोचो। तब क्या होगा, यज्ञात कर्म ना, मतलब अज्ञात यज्ञ के लिए तुम किसके लिए, भगवान विष्णु के लिए कर रहे हो, तो क्या होगा, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है, कब मुक्त सकता है, जब वह संसार से मिले हुए शरीर, जो हमारा शरीर क्या है, संसार में जब आया था हमको शरीर मिला है, ये जो शरीर की वस्तुएं हैं, योग्यता, जो आपकी पात्रता है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन है जो है, और जो सामर्थ्य है, वो संसार के सेवा में लगे। संसार के सेवा मतलब भगवान के सेवा में, भगवान की सेवा में लगाए, और बदले में कुछ ना चाहे, बदले में कुछ आशा न रखें, क्योंकि जब भी आप फल की चिंता करेंगे फिर फंस जाएंगे। कारण यही है कि संसार में हमें वो वस्तु दे ही नहीं सकती जो आप वास्तव में चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं जीवन में, लोग क्या चाहते हैं जीवन में, जिंदगी में क्या चाहते हैं जीवन में, वो हमेशा क्या चाहते हैं, हम लोग खुशी चाहते हैं, हर चीज में आनंद चाहते हैं, लेकिन ये जगत में हमको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, तो वास्तव में यहाँ मिलने ही वाला नहीं है। हम जो सुख चाहते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कर्म के माध्यम से हमको भगवान से योग संबंध जोड़ना पड़ेगा, जो हमें परम आनंद दे सकते हैं। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्म योग का जो हम कर्म बंधन से जो अन्यत कर्म है, जो करके ना कि अन्यत कर्म को करके, तो छोड़ के और हम कर्म करेंगे तो इस कर्म बंधन से हट सकते हैं। तो हम लोग सोचते हैं नहीं, अगर तो कर्म फल के बिना, चिंतन किए बिना हम कैसे कर सकते हैं। अब आपका आपका अगर ऐसा है तो पूछे कि अगर हम कर्म बंधन से छूटे बिना कैसे कार्य कर सकते हैं हमारे जीवन में, कम तो हम तो कुछ तो सोचेंगे ही ना। अगर आपको कर्म करना है किसी का, तो फल की चिंतन तो करना ही पड़ेगा। तो फल की चिंता, जो कर्म कर्म करने की चिंता, दोनों कामना को हमको करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने जीवन में कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि ये कर्म क्या भगवान के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, भगवान खुश होंगे, प्रसन्नता के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमेशा क्या करना है, टिक मार्क करना चाहिए। एक बार में नहीं होगा, हमें कामनाएं होती है, हमें भी अभी कामनाएं हैं कि हम हमारे जीवन में हम सुख सुविधा लाए, लेकिन हमें यही कामनाओं को बदलना है, ये जो कर्म के बंधन से निकलना है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके लिए भी आना पड़ेगा। अब हमें क्या है, दोनों फल से क्या करना है। अब देखो, लोग बोलते हैं कि जब कर्ण के बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा। कर्ण को, जब कर्ण क्या करता था, और बड़ा दानी था। आपको कर्ण की स्टोरी पता है क्या, मैं बता सकता हूँ क्या, उसके पीछे में बहुत बड़ी स्टोरी, आप लोगों को पता नहीं हो, पता होगा तो बता सकता हूँ, तो बता सकता हूँ, आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बताऊँ। बहुत ज्यादा नहीं पता। भारत में जो कर्ण है, कर्ण की स्टोरी, अगर हम कर्ण, हम लोगों को लोग बहुत बोलते हैं कि वो दानी है, बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अगर उसके पास के बारे में बताता हूँ, और महाभारत में जो उन्होंने किया, तो हम शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो हमको उनके प्रति घृण आएगा, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति नहीं था। नहीं, धर्म जानने के बावजूद वो बहुत सारा अधर्म कार्य किया। इसका कारण ये था कि आपने एक राक्षस का पढ़ा होगा, सहस्त्र कवच के बारे में। जो सहस्त्र कवच करके एक राक्षस हुआ करता था, तो उस समय
वो शरत कवच को वरदान था, वो भगवान से वरदान लेता है ब्रह्मा जी से, पहले अमरता का वरदान मांगता है लेकिन नहीं मिलता है, तो उनको बोलता है कि हमको शरत कवच मिले कि कोई व्यक्ति अगर मुझे मारना चाहे तो 100 साल तपस्या करना होना चाहिए, तभी वो मुझे को मार सकता है, टूटेगा वो फिर मर जाएगा, तो तभी तभी वो ऐसा कर सकता है, तो तभी मैं मर सकता हूँ, मेरा कवच टूट सकता है, एक कवच। तो ऐसा, तो ब्रह्मा जी ने तो वरदान दे दिया। अब वो पूरा संसार में ऐसे हल्का, मतलब अब तो राक्षस राक्षस था, वैसे तो रुकेगा नहीं, वो क्या किया, चारों तरफ वो देवताओं को, सारे लोगों में सबको परेशान करने लगा। तो एक बार क्या हुआ, फिर भगवान नर नारायण रूप में आते हैं, जो बद्रीनाथ में आपने देखा, बद्रिकाश्रम है, उसमें नर नारायण ऋषि जाके तपस्या करते हैं। जो नर होता है वही अर्जुन के रूप में फिर से आते हैं द्वापर युग में, और जो नारायण है खुद भगवान है। तो फिर नर नारायण फिर मिलके, तब अभी आगे अभी पीछे सुनते, फिर नर नारायण भगवान आते हैं। तो नर जब तपस्या करता है तो नारायण क्या करता है, युद्ध करता है। तो बद्रिकाश्रम में एक बोला जाता है कि कोई एक दिन तक तपस्या करे, वहां जाके एक दिन की तपस्या भी करे तो 100 साल के बराबर होता है। मतलब बद्रीनाथ जो जहाँ बद्रिकाश्रम, वहाँ पे कोई एक दिन भी तपस्या करेगा ना तो 100 साल के बराबर होता है। तो नर जो रहते हैं वो तपस्या करते हैं, तो नारायण उनसे लड़ाई करते हैं। जब एक कवच टूट जाता है तो वो क्या होते हैं, तो नारायण नर क्या करते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, उसको संजीवनी विद्या से जिंदा करते हैं। फिर वो बैठ जाते हैं क्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए। फिर ये नर क्या करते हैं, फिर उनसे करके 999 कवच उन्होंने तोड़ दिए, मतलब दोनों ने मिलकर तोड़ दिया, ऐसा करके एक कवच बचा रहता है, तो वो भाग के चला जाता है कहाँ पे, सूर्यलोक में चला जाता है, सूर्यलोक में। तो सूर्यलोक में जाके वो छुपा रहता है। तो जब कुंती महारानी को जब दुर्वासा मुनि के द्वारा मिलता है ना कि मंत्र, कि तुम अपने मंत्र के द्वारा क्या कर सकते हो, संतान उत्पन्न कर सकते हो, तो जैसे ही उसको मंत्र मिलता है तो उस समय कुंती महारानी क्या करती है, तो तुरंत वो मंत्र का प्रयोग करते, तो वो सूर्य भगवान तुरंत वो उसको निकाल, एक कर्ण के रूप में जो जन्म लिया था कर्ण वही था ना, एक जो बच्चा था वही कर्ण कुंडल लेके पैदा हुआ था कर्ण, इसीलिए कर्ण के पास कवच और कुंडल पहले से था, वही कवच एक बचा हुआ था। तो सूर्यदेव भी रखना नहीं चाहते थे ना, जल्दी जैसे ही कुंती ने बोला तो वो तुरंत दे दिया, तो कुंती नहीं, अब मैं तो अब नहीं ले सकता, तो फिर कुंती महारानी भी उसको नहीं रख सकते थे, क्योंकि उस समय वो उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उनको छोड़ देते हैं। तो कोई वो असहाय नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही राक्षस था, तो वो एक ही कवच जो बचा हुआ था, तो वही नर नारायण जो भगवान कृष्ण आए, और कौन, अर्जुन। तो कृष्ण रथ कौन हाँक रहा था, भगवान कृष्ण, और अर्जुन कौन था, अर्जुन के अर्जुन युद्ध कर रहे थे, दोनों मिलकर फिर से। तो कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो ये तो एक है। उसके अलावा उन्होंने बहुत, मतलब द्रुत पीड़ा हो रही थी, तो द्रौपदी को उन्होंने उन्होंने ही पहली बार जांघा में बैठने के लिए आदेश दिया था। वही उसने बोला था कि ये तो पांच लोगों की पत्नी है, तो ये किसी के साथ भी रह सकती है, ऐसा रह सकती है, ऐसा ऐसा तो पहले दुर्योधन ने किया, मतलब दुर्योधन बोलते हैं, कर्ण ने किया। और एक ये है कि कर्ण बहुत दानी था, वो सोने का दान करता था हमेशा, अंग देश का राजा तो बनाया गया था, लेकिन वो सोने का दान करता था, करे तो वो जब कुछ और दान करेगा तभी ना वो मिलता है, मिलेगा। तो सब सोने का सोने, तो सोना तो कोई अगर ऐसे दानी है कि ऐसा दिखावे के लिए दानी कर रहा है, सब कुछ का ध्यान करना चाहिए, तो जो हम ध्यान करते हैं वो हमको वो फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो अब देखो, अब कर्ण के बारे में हम लोग, कर्ण के बारे में बहुत लोग क्या करते हैं, उसके बारे में प्रशंसा करते हैं, लेकिन कर्ण को कोई अच्छे से जानता नहीं, क्योंकि उसके पास नहीं जानता है कोई, क्योंकि कर्ण पहले से ही राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए धर्म का साथ नहीं दे सकता था। अब देखो, भगवान ने भी प्रयास किया उसको धर्म के साथ लाने का, ऐसा कि नहीं प्रयास किया, वो धर्म के पास नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आसुरी प्रवृत्ति का, पहले असुर ही था पहले। तो फिर वो कैसे, हम महाभारत, जब हम महाभारत में जाएंगे ना, तो हर एक करेक्टर है ना जो उस महाभारत में, हर एक कोई ना कोई उस पिछले जन्म का कर्मों का वो सब कुछ ढो के लाता है। तो हम लोग जो भी करते हैं ना अपने कर्म में, और हम कर्म बंधन में बंधे हैं, तो उसको भोगना पड़ेगा, आप बिना भोगे नहीं रह सकते। लोग ये भी बोलते हैं कि पांडवों को नर्क मिला और जो कौरवों को स्वर्ग मिला, तो हाँ मिला, लेकिन कितने टाइम के लिए मिला, तो कुछ आप पढ़ेंगे महाभारत तो पता चलेगा कि जो 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 पांडव थे उनको उनको थोड़ी देर के लिए नर्क मिला था, और उसके बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इनको पहले इसीलिए भगवान, पहले उनको पूछा गया कि आप क्या भोगना चाहते हैं, तो जो कम है, आप महाभारत के जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसका रहस्य के बारे में चिंतन करेंगे। लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे हैं कर्म बंधन के बारे में, तो कर्म बंधन हमें क्या करती है, हमें बंधन से ही निकलना है। तो वही क्या कर रहे हैं, हमेशा जो कर्म का है
वो कर्म और जो कर्म का फल है उसको भगवान को, तो ऐसा हम करेंगे तो क्या होंगे, धीरे-धीरे इस जो संसार का जो आसक्ति है, कर्म बंधन है, उससे छुटकारा पाएँगे और भगवान से योग जुड़ेगा, संबंध जुड़ेगा, तो हम धीरे-धीरे भगवान के पास भगवान से हम हमारा तो अगर हम बंधन में अगर हमारी इच्छाएँ और हमारा कर्म वही करते रहें, तो कोई नहीं भगवान फिर देंगे तुम आपको जैसा शरीर प्राप्त होगा, वैसा शरीर आपको मिलेगा। जैसे आपकी इच्छाएँ रहेंगी, कर्म जैसा आपका पुण्य रहेगा, वैसे आपको मिलेगा। तो अगर भक्ति करेंगे, तो अगर बोलते हैं ना कि स्वल्पमस्यम मतलब थोड़ा-सा भी हम भक्ति करेंगे तो हो सकता है अगले जन्म में फिर से मौका मिले। अगर नहीं हम इसमें कुछ शुरुआत ही नहीं की है, तो हमें कर्म बंधन से छुटकारा पाना है। हरे कृष्ण। हमें प्रयास करते रहना है कि हम कर्म बंधन से निकल जाएँ। है कि हमें ये कर्म ही ऐसा चीज़ है ना कि अशाश्वत है, चेंज होता है। नहीं होता तो क्या होता है बताइए? हमको क्या क्या कर्म अगर अशाश्वत नहीं है, तो हमें हमारा लाभ क्या है बताइए? कर्म बंधन अगर शाश्वत रूप में होता, एक बार कर्म कर दिए, फिर वो चेंज नहीं होगा, तो हमें हमारे हमारे पास क्या होता? मतलब हमें क्या हानि होता बताइए? सोचिए, क्या हो सकता था? कर्म बंधन अगर फिक्स्ड होता तो क्या होता? कर्म अगर फिक्स्ड होता तो क्या होता? उसके फल फिक्स्ड होते तो क्या होता? कीजिए। जो हमारे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी हुँ, अगर कर्म बंधन अगर हमारे फिक्स हो जाएंगे तो जैसे हुँ, बोला जाता है कि पता नहीं मैं कितना समझ पाई हूँ जैसे अगर हमारे कर्म जैसे हुँ, हमने अगर गलत कर्म किया है तो वो तो हमारे कटते रहते हैं और अच्छे कर्म भी जुड़ते रहते हैं उसका भी फल मिलता है लेकिन अगर हम अच्छे पहले के कर्म भी भोग रहे हैं और अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और तो उसका हमको भोग नहीं मिलता पता नहीं। वाह! ठीक है। और कोई बोलेंगे? जैसे एक कर्म अगर हमारे पास फिक्स हो जाता है, मान लीजिए कोई हम कर्म किए, अच्छा कर्म किए, हमको अच्छा फल मिल जाता, ठीक? तो हम क्या है उसी में रह जाते ना, हमको फिर से मौका नहीं मिलता। अगर हम इस जगत में आए हैं और हमसे कोई कर्म में त्रुटि हो गई, हम उसको फल क्या करें? फिर हम अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म किए तो बुरा फल भुगत रहे, अच्छा कर्म किए तो अच्छा कर्म भुगत रहे। तो वो क्या होता है फिर हमको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती कि हम कुछ अच्छा सुधर सकें। हम उसी में फँसे रहते हैं। लेकिन कर्म अशाश्वत है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, निकल भी सकते हैं। ये भी कामना हम कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कर्म को जो क्या है अशाश्वत बनाया, शाश्वत नहीं बनाया। इसीलिए बनाया है क्योंकि हमको फिर से मौका मिले किससे कि हम कृष्ण भावनामृत कर्म योग करके कर्म की भक्ति करके हम क्या कर सके। तो भक्ति भी कर्म ही है, ऐसा नहीं कि भक्ति कर्म नहीं है, लेकिन क्या कर्म है? कृष्णा भावना अमृत भगवान के लिए जो तो इसीलिए भगवान ने हमें क्या किया, भगवान ने कर्म को आश्वासक बनाया कि हमको मौका मिले। भगवान बार-बार मौका दे रहे हैं कि हम भगवान के पास आ सकते हैं। समझ में आया? क्यों हमको कर्म को शाश्वत रूप में नहीं बनाया है? क्योंकि हमें मौका मिले कि हम भगवान के पास फिर से जा सकें। कर्म को अच्छा-बुरा करके हम लोग कितनी बार अच्छा कर्म किए होंगे, स्वर्गलोक काटे होंगे, बुरा कर्म किए होंगे, लेकिन भगवान हमको मौका दे रहे हैं। हमको क्या करना है? लेना है भगवान की भक्ति करनी है, बस। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल? हाँ। प्रभु जी और सतगुण और रजगुण और तम्य गुण उसका हुँ, मतलब क्या है? वो कौन सा सही है मानव के लिए? किसके लिए? मानव के लिए वो 3 गुण है ना प्रभु जी? तो हुँ, सतगुण, तो रजगुण और सबसे सबसे तमोगुण। सबसे ज़्यादा सतोगुण होता है, लेकिन जी। भगवान ने ये तीनों गुण बनाए। वो अपने स्वभाव के अनुसार प्रकृति भी 3 गुणों में काम करती है। सत्व, रजो और तमो और सब चीज़ तीनों गुणों में है। ये जगत जितना अभी देख रहे हैं ना, जो लोक भी है ना, वो 3 लोकों में है। जो ऊपर के जो लोक हैं, वो सतोगुण में आते हैं, जो बीच के लोग रजोगुण में आते हैं, जो हमारा जो पृथ्वी है रजोगुण में आता है और नीचे जो है तमोगुण में आता है। और वैसे अगर हम पृथ्वी में प्रवेश करेंगे, लेकिन सबसे उच्चतम होता है सतोगुण। तो सतोगुण एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें रह के आप भक्ति कर सकते हैं। तो सतोगुण सबसे उत्तम होता है, लेकिन हर कोई सतोगुण में आ नहीं सकता, उसके लिए सतोगुण धीरे-धीरे डेवलप करना पड़ता है। तो हम सतोगुण होता है कि तुम जिस गुण में रह के तुम्हारा जिस गुण है, उसे तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन सत्वगुण में अगर कोई आता है तब भक्ति करता है तो प्लेटफॉर्म के रूप में इसे भक्ति स्टार्ट कर सकते हैं। खाना भी रजो 3 गुण में होता है, पता है? नहीं पूजा भी 3 गुण में होता है। पूजा भी 3 गुण में होता है। बताइए ना तो प्रभु।